नमो नमः। आज ऑनलाइन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको समय के बारे में बता रहा हूँ कि घड़ी में जो समय देखते हैं उसमें संस्कृत में समय को कैसे लिखते हैं, उसके लिए आपके सामने एक घड़ी का चित्र है। उस घड़ी में कहने का मतलब जो घड़ी है, घड़ी में एक तो होती है छोटी सुई और एक होती है बड़ी सुई। तो इसमें यानी जो फिक्स जो टाइम होता है, मेरे कहने का मतलब यह है जैसे 3 बजे 4 जो फिक्स जो समय बचता है, यानी कहने का मतलब है कि जैसे 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, जो फिक्स जो टाइम बताते हैं घंटे के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं 3 बजे, तो उसको बोलते हैं वादना। जैसे अपन बोलते हैं कि 3 बजे तो त्रिवादनम। जैसे अभी कितने बज रहे हैं? 3। अपन क्या लिखेंगे? त्रिवादनम। त्रिवादनम यानी त्रि यानी 3 और वादनम यानी का मतलब होता है बजना, यानी 3 बज चुके, 3 बज गए। घड़ी में समय देखने के लिए अपन को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जैसे मान लो अपन घर में बोलते हैं 3:15 हो गए, 4:15 हो गए, यानी 3 बज के जो 15 मिनट होता है, 3 बज के जो 15 मिनट होता है वो हम सवाई के रूप में भी बोलते हैं। जैसे 3:15, 4:15 और जो आधा बजता है, यानी ये जो बड़ी सुई इधर आती है 6 पे, जब बड़ी सुई 6 पे आती है तो ये हो गए 3:30। तो अपन इसको बोलते हैं साढ़े। तो 3:30 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? 3:15 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पौन को, जो पौन होता है उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? जो फिक्स जो टाइम होता है जो बजना, उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? जो मिनट होती है, मिनट की जो मिनट होती है यानी जो अधिक हो चुकी, कहने का मतलब यह है 3 बज के 5 मिनट या 10 मिनट आगे हो चुकी, उसको क्या बोलते हैं? और जो पीछे है यानी 3 बजने में 5 मिनट कम है, उसको क्या बोलते हैं? वो देखो, इधर जो सवा बजते हैं उसको बोलते हैं सपाद। जो सवा के रूप में बजता है उसको बोलते हैं सपाद। और जो साढ़े के रूप में बोला जाता है
उसको बोलते हैं सार्ध। और जो पौन के रूप में बोला जाता है उसको बोलते हैं पादोन। यानी जो 3.25, 4.25 सवा के रूप में से देख लो, जो सवा के रूप में बोला जाता है उस सवा को संस्कृत में बोलते हैं सपाद। और जो 3.5, 4.5, 5.5 साढ़े के रूप में जो आधा होता है, आधा जो बचता है, यानी जो उस साढ़े के रूप में बोलते हैं उसको बोलते हैं सार्ध। और जो पौन के रूप में बोलते हैं यानी 3.25, 4.25, 5.25 उसको बोलते हैं पादोन। यानी इसके रूप में आपने पहचान लिया। अगर मान लो किसी मिनट के रूप में बोलते हैं यानी 3:05 हो गए, या 3 बजने में 5 मिनट कम है यानी 3:05 हो गए, यानी मिनट को, जो मिनट होता है उसको बोलते हैं पल, कला, पल भी बोलते हैं, कला भी बोलते हैं, निमेष भी बोलते हैं। जो मिनट को बोला जाता है उसको पल भी बोलते हैं, कला भी बोलते हैं और निमेष भी बोलते हैं। अब ध्यान दो, अगर जब 5 मिनट, यानी कहने का मतलब यह है जब 5 मिनट अधिक होती है, अधिक का मतलब है कि 3:05 हो चुकी, 3:05 हो चुकी, उसको यानी 3 तो आपके बज चुके, बजने के बाद फिर 5 मिनट क्या हो गई, अधिक हो गई, तो उसको अधिक को रूप में 2 प्रकार से बोलते हैं। एक तो बोलते हैं उत्तर, उत्तर के रूप में यानी इस साइड के रूप में लिया गया उत्तर, या फिर अपन लगाते हैं अधिक। अगर मान लो कोई 5 मिनट हो या 10 मिनट हो या 15 मिनट हो, 20, 25, 30, 35 आगे जितनी भी मिनट अधिक होती है तो उसको या तो उत्तर के रूप में लिख के दर्शाते हैं यानी अधिक हो चुकी, या फिर अधिक के रूप में लिख के इसको दर्शाते हैं कि जो समय बज चुका है उससे जो मिनट है वो आगे हो चुकी, ये दर्शाते हैं। अगर मान लो आप 55 मिनट, जैसे मान लो 35 मिनट हो गई, 40, 45, 50 और 55, या आप जो संस्कृत में लिखना चाहते हो वो किस ढंग से लिखना चाहते हो, या तो 55 मिनट यानी आप तो ये दर्शाना चाहते हो कि 3:55 हो गई, क्या हो गई, 3:55 हो गई, या तो ये दर्शाना चाहते हो, या फिर 3 तो बज चुके, 3:55, 3:55, तो 3 तो आपके बज चुके, अब 4 बजने में 5 मिनट कम है, यानी 3:55 हो चुकी, और आपके अब 4 बजने में कितने, 5 मिनट कम है। तो आप ऐसे लंबा पड़ेगा तो आपको आप क्या कैसे लिखोगे कि 3 बजने में क्या है, सॉरी 3 4 यानी 3 तो आपके बज चुके। तो अब बारी किसकी है, 4 की, तो 3:55 हो गए हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 बजने में 5 मिनट कम है। तो कम के लिए आपको न्यून का प्रयोग करना पड़ेगा। अधिक के रूप में आपको उत्तर या अधिक लगाना पड़ेगा,
और जो कम है 4 बजने में 5 मिनट कम है या फिर 10 मिनट कम है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 3:45 हो गई, 40 मिनट हो गई, तो आपको अधिक लगाना पड़ेगा। 55 संस्कृत में 55 लिख के फिर आपको अधिक या उत्तर लगाना पड़ेगा। कब? 3:55 को। अगर मान लो आप कम के रूप में भी लिख सकते हो। अब लिखोगे कैसे? अब ध्यान दो कि पहले अपन बजाते हैं सवा, पहले जो सवा, साढ़े, पौन, ये तीनों के बारे में बताते हैं। पहले देखो, जैसे मान लो ये 2 और ये बड़ी सुई है, इसमें क्या बज रहे हैं? फिक्स जो टाइम हुआ वो 2:15। क्या समय हो रहा है? 2:15। तो 15 मिनट हो रही है, तो उसमें अपन क्या लिखेंगे? 2:15। आपके जो पेपर है इसमें आएगा, इसमें लिखा हुआ आएगा 2:15। तो आपको क्वेश्चन या तो घड़ी बनी हुई आती है या फिर ऐसे घड़ी के नीचे ऐसे समय लिखा हुआ आता है। तो आपको सुई को नहीं देखना है, आपको जो नीचे जो समय लिखा हुआ रहता है उसको देखना है। 2:15, इसको आपको किस में लिखना है? संस्कृत में लिखना है। अब आप देखिए कि अपन जो भी समय बोलते हैं, जैसे मान लो 2:15, 3:15, तो पहले ये ध्यान दो कि पहले आवाज़ किसकी आ रही है? 2:15, पहले आवाज़ आ रही है सवा की। सवा यानी सपाद, आवाज़ पहले किसकी आई? सवा। तो सवा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सपाद। ध्यान दो कि सपाद यानी 15 मिनट को किसके रूप में लिया गया? सवा के रूप में। अब आगे क्या है? 2 यानी 2:15। तो पहले सवा बोला, अब क्या है? 2, तो दुआ। अब मैंने कहा था बजने के रूप में वादनम बोलना है, वादनम सब में लगेगा, यानी 2:15 बजे। कितने बजे? 2:15। जो 2:15 बजने के अर्थ में बोलते हैं वादनम, द्वावादनम। सपाद, द्वावादनम। अगर मान लो आपके 3:15 है तो वही है कि सपाद, त्रिवादनम। कहने का मतलब यह है कि अगर बजने की अर्थ को कि इतने बज चुके, वादनम तो सब में आएगा, ये वादनम सब में आएगा। और जो संस्कृत में जो गिनती है 60 तक, आपको संस्कृत में 60 तक गिनती सीखनी पड़ेगी। अगर जिसको 60 तक नहीं है तो आपको 30 तक तो गिनती सीखनी ही पड़ेगी संस्कृत में। क्योंकि 30 में क्या है कि आप 30 तक गिनती आती है तो आप कम के रूप में भी बजा सकते हो और अधिक के रूप में भी बजा सकते हो। फिर देख लो कि अगर 30 तक जो आपको गिनती आएगी उसमें आप क्या करोगे कि अधिक भी कर सकते हो 30 तक, और 35 आती है तो आप कम के रूप में यानी न्यून के रूप में भी कर सकते हो। सवा के बारे में आपने समझ लिया। अब सवा के रूप में अब आगे आपको समझना है साढ़े के रूप में। अब देखो साढ़े, अब मैंने क्या है कि साढ़े यानी क्या बोलते हैं साढ़े को? सार्ध। तो अगर ये ऐसे हो गया, चलो 3.5,
इसमें क्या बज रहे हैं 3.5। अपन ने शुरुआत में क्या नाम लिया 3.5। 3.5 के रूप में अपन नाम लेते हैं तो साढ़े को क्या बोलते हैं सार्ध। संस्कृत में क्या बोलते हैं सार्ध। 3:30 3:30 आपकी हो चुकी है। तो आपको इसमें संस्कृत में लिखना है। तो पहले मैंने क्या कहा था कि साढ़े पहले बोल रहा है, तो आपको क्या लिखना है सार्ध। अब बज क्या रहा है 3.5, तो सार्ध त्रिवादनम। 3.5 वादनम। फिर देख लो जो आधा बजता है उसको बोलते अपन जैसे बोलते हैं ना साढ़े का प्रयोग करते हैं, तो सार्ध उसको क्या बोलते हैं सार्ध। तो सार्ध त्रिवादनम यानी 3:30 बजे। अगर मान लो आप साढ़े का नाम नहीं लेते हो तो क्या है मिनट कितनी हो रही है 63। तो 63 लिख के फिर अधिक के रूप में या उत्तर के रूप में आप लिख सकते हो। आगे बताऊंगा मैं आपको। अब देखो इसमें सवा हो चुका, साढ़े हो चुका, अब है पौन। अपन बोलते हैं पौने 3, पौने 4, तो अपन बजाते हैं 3:15। हमने क्या बजा दिया 3:15 बजा दिया। अब 3:15 का मतलब है कि पहले किसका प्रयोग हुआ पौन का, तो 3:45। ध्यान देना 3:45। इसको आप लिखोगे पादोन त्रिवादनम। पादोन त्रिवादनम। फिर देख लो पौन के रूप में आपको लिखना पड़ेगा पादोन। पौन के रूप में आपको क्या लिखना पड़ेगा पादोन। सवा के रूप में हो गया, साढ़े के रूप में भी हो गया, पौन के रूप में भी हो गया। अब बाकी है मिनट। अब मिनट को कैसे लिखते हैं, यानी इस समय घड़ी की सुई यहाँ पर आए, यहाँ पर आप तुरंत ही लिख दोगे, और अगर फिक्स जो टाइम है उसमें आपको वादना में लगा दोगे। अब जैसे मान लो एक बार फिर देख लो कि अगर 3 बज गए, तो 3 बजने पर फिक्स जो टाइम हुआ मैंने आपको पहले बताया था, तो उसको क्या करोगे त्रिवादनम। कहने का मतलब यह है कि जो फिक्स जो टाइम होता है उसमें यही आएगा त्रिवादनम। अब है 3:05। इसको कैसे लिखना है, अब आपको ध्यान में रखना है कि जो मिनट है उस मिनट को अपन किसके रूप में बोलते हैं पल कला निमेष। फिर देखो जो मिनट होती है उस मिनट को संस्कृत में क्या बोलते हैं पल कला निमेष। इन तीनों में आप कोई किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। इसलिए देखो 3 बज के अपन दर्शाते हैं कि 3:15, 3 बज के कितने मिनट हो गए 5 मिनट। ध्यान देना क्या हो गया 3:05 हो चुकी। तो आपको लिखना कैसे है, इसमें थोड़ा उल्टा होगा। कैसे 5 मिनट अधिक हो चुकी 3 बजकर, अपन कैसे लिखना पड़ेगा 5 मिनट अधिक हो चुकी 3 बजकर। तो पहले 5 को लिखना पड़ेगा, यानी 5 मिनट जो अधिक है। कहने का मतलब मेरा यह है जो चीज़ अधिक हो रही है 5 मिनट अधिक हो जाए या 15 मिनट या 10 मिनट जो भी अधिक हो जाए उसको पहले लिखना है।
उसको क्या लिखना है, जो अधिक हो उसको पहले लिखना है और जो बज चुके उसको बाद में लिखना है। तो पंच यानी 5 मिनट आपकी क्या हो रही है, अधिक हो रही है, तो पंच लिख दिया। अब 5 मिनट, मिनट को क्या बोलते हैं, पल, कला, निमेष, तीनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। तो पल देखो, पंच पल, उत्तर भी लगा सकते हो और अधिक भी लगा सकते हो। तो अपन उत्तर लगाते हैं तो ध्यान देना, उत्तर लगाते हैं तो आगे क्या है, स्वर है। अगर अलग लिख दोगे, पंच पल उत्तर लिख दोगे, इसमें नहीं जोड़ोगे तो वो दूर दूर हो जाए। अगर इसमें जोड़ोगे तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, उ, गुण संधि में उ का क्या हो जाता है, वो हो जाता है। तो पंच पलो, उ का क्या हो जाता है, ओ, हमेशा स्वर इसमें जुड़ जाते हैं। अपन जब किसी शब्द में जोड़ते हैं तो वो उसमें स्वर जुड़ जाता है। तो उ कि सर आपके मन में शंका हो रही है कि सर उ है तो लू लगना चाहिए, पर नहीं, गुण संधि के अनुसार, गुण आदेश के अनुसार उ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो पंच पलो क्या हुआ, पंच पलो, उ हो गया, पलोतर, पंच पलोतर। अब क्या बज रहे हैं, 3, त्रिवादनम, पंच पलोतर त्रिवादनम, ये लगा दो, पंच पलोतर त्रिवादनम। अगर मान लो आप पल नहीं लगा रहे हो, कला लगा रहे हो, तो कला लगाने के लिए भी आपको पलोतर की जगह क्या करना है, ध्यान दो, कला, पंच कलोतर कला, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, पंच कलोतर, पंच कला, पंच कलोतर वही है, पंच कलोतर, इसमें क्या हो गया, वही त्रिवादनम, उ के रूप में जुड़ गया, पंच कलोतर त्रिवादनम। निमेष में लगा दोगे, निमेषो, यानी उ इसमें जुड़ जाएगा। जैसे आगे देखो, अधिक के रूप में लगाते हैं तो जैसे पंच, पल के रूप में लगाते हैं तो पल, पंच पल। अब अधिक को जोड़ते हैं तो क्या होता है कि दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के अनुसार ए का क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो पंच पला, पलाधिक, पंच पलाधिक, ये अधिक इसमें जुड़ गया, पंच पलाधिक। अब कितने बज रहे हैं, त्रिवादनम, तो त्रिवादनम, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जो मिनट के रूप में लिख सकते हो तो पल, कला, निमेष लिख सकते हो। और जो अधिक हो रहे हैं, जो अधिक मिनट हो रहे हैं, उनको आप पहले लिखना है। जैसे मान लो 5 की जगह मान लो 10 मिनट हो गए, कितने हो गए, 10 मिनट, तो इसकी जगह आप 10 पल, क्योंकि दशम बोलते हैं, यानी संस्कृत में 10 को दशम बोलते हैं, तो इसकी जगह वो जोड़ोगे तो जोड़, अगर अलग करोगे तो दशम, परंतु जोड़ने पर 10 होगा। 10 पला, 10 पलाधिक, 10 पलाधिक त्रिवादनम। जैसे 11 हो गए, एकादश, अगर 3:11 हो गई, 3:11 हो गई, तो आपको क्या लिखना है, एकादश पलाधिक त्रिवादनम। ये हो चुका, अधिक के रूप में हो चुका। अब आपको बजाना है कम के रूप में।
फिर ध्यान देना, अब है 3:55। 3:55। अब मैंने क्या है कि न्यून के रूप में लिखा है। अब 3:55 हो गई। अब आपको क्या है लिखना है कि 4 बजने में 5 मिनट कम है। 3:55 है तो 4 बजने में क्या है 5 मिनट कम है, ये दर्शाना पड़ेगा। कब? जब न्यून के रूप में लिखते हैं। तो 3:55 आता है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यानी 4 बजने में क्या है 5 मिनट के रूप में भी आप लिख सकते हो। तो क्या लिखना पड़ेगा, पहले 5 मिनट कम के रूप में दर्शा रहा है तो पंच क्या लिखना है, पंच न्यून। क्या लिखना है, पंच न्यून। अब वही 5 मिनट कम है तो पला, ध्यान देना, पंच न्यून 5 मिनट कम है चतुर्वादनम। पंचपल न्यून 5 मिनट, सॉरी पंचपल 5 मिनट, क्यों अपन वाक्य का प्रयोग क्या कर रहे हैं 5 मिनट। तो 5 मिनट, पल को क्या बोल रहे हैं अपन, मिनट। तो 5 पंचपल न्यून त्रिवादनम। पंचपल न्यून त्रिवादनम कहने का मतलब यह है, पल भी लिख सकते हो, कला भी लिख सकते हो और निमेष भी लिख सकते हो। अगर किसी को कम के रूप में लिखना है तो न्यून लगाना है, अगर किसी को अधिक के रूप में लिखना है तो उत्तर या अधिक, या तो उत्तर लगाना है। उत्तर का मतलब है कि जो सुई, जो घड़ी की सुई है वो किस दिशा में है, उत्तर की दिशा में जा रही है। बढ़ रही किस दिशा में, उत्तर की दिशा में बढ़ रही है। और तो कितने मिनट बढ़ चुकी, या फिर अधिक, यानी 5 मिनट अधिक हो चुके, इसको दर्शाते हैं। फिर भी एक बार घड़ी का चित्र बना के उसमें लिख लो किस, यहाँ पर किस सवा, सवा को क्या बोलते हैं, सपाद। इसको क्या बोलते हैं, साढ़े को क्या बोलते हैं, सार्ध। इसको क्या बोलते हैं, पौन को, पौन को क्या बोलते हैं, पादोन। सवा को क्या बोलते हैं, सपाद। इसको क्या बोलते हैं, सार्ध, ये ध्यान रखना। इसको पौन को बोलते हैं पादोन। जो न्यून कम होता है उसको न्यून के रूप में लिखते हैं, जो कम होता है उसको न्यून के रूप में लिखते हैं, जो अधिक होता है उसको उत्तर या अधिक के रूप में लिखते हैं। चाहे कितने भी मिनट हो, चाहे 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 15 मिनट भी कर सकते हो, 15 मिनट उत्तर अधिक भी कर सकते हो, या सवा भी बजा सकते हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जैसे मान लो 3:15, क्या 3:15 लिखना चाहते हो, तो 3:15 लिखना चाहते हो तो 15 जैसे एकादश है ना, तो 15 क्या करोगे, 15 जैसे 3:15 लिखना चाहते हो तो 5:10, ध्यान दो, 3:15 ऐसे लिखना चाहते हो कि सवा के रूप में नहीं लिखना चाहते हो, ऐसे लिखना चाहते हो तो आप 5:10 यानी 15 हो गए। अधिक जोड़ोगे या उत्तर जोड़ोगे तो ओ हो जाएगा, सॉरी पहले पल लिखना है, पल यानी मिनट तो लिखोगे, इसमें सपाद में मिनट लिखने की जरूरत नहीं है।
इसमें तो मिनट लिखने की ज़रूरत है। तो पंच दशे उत्तर जोड़ोगे तो ओ लगा देना, उ। अधिक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। उत्तर जोड़ोगे तो पंच पलोत्तर। अब क्या बचे, त्रिवादनम। कहने का मतलब यह है, अगर आप टाइम के रूप में दर्शा रहे हो, मिनट के, कहने का मतलब मिनट के रूप में दर्शा रहे हो, तो आपको पल, निमेष या कला लिखनी पड़ेगी। अगर सवा के रूप में दर्शा रहे हो तो सपाद लिखना पड़ेगा। आज मैं आपको समय के बारे में बताया। अब आगे आपको अगला टॉपिक देखेंगे।